नमस्कार दोस्तों, मैं एम एस भाटी आपका स्वागत करता हूं एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लेके आए हैं। इस स्पेशल क्रैश कोर्स में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और आपके रेलवे सिलेबस के अनुसार रीजनिंग का तीसरा टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग है, यानी सांकेतिक भाषा। हमें किसी शब्द को कोड देना है या डिकोडिंग करना है, सांकेतिक भाषा से संबंधित है। हम इस स्पेशल क्रैश कोर्स का ये 5वां वीडियो है। इस 5वें वीडियो में कोडिंग और डिकोडिंग की पार्ट तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास और हो चुकी है कोडिंग और डिकोडिंग की, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताए। आज हम कुछ और स्पेशल क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस स्पेशल क्रैश कोर्स में हम आपको 30 में से 30 नंबर की प्रिपरेशन करवाएंगे। दोस्तों, तैयारी बहुत शानदार होने वाली है, बस आपको हमारे साथ बने रहकर पढ़ना होगा। और दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करें, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो, तोली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो, पूरा आसमान तोलना अभी बाकी है, पूरा आसमान तोलना अभी बाकी है। दोस्तों, अभी तो हमने केवल मुट्ठी भर जमीन तोली है, हमें पूरा आसमान तोलना है। अभी तक हमने थोड़ी सी मेहनत की, पूरी मेहनत करनी बाकी है, हमें सफलता प्राप्त करनी बाकी है। तो अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो, पूरा आसमान तोलना बाकी है, पूरी मेहनत करना बाकी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट तीसरा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक कोड भाषा में 834 का अर्थ एयर एंड कूल है। 834 का अर्थ क्या है? एयर एंड कूल, एयर एंड कूल। 456 का अर्थ क्या है? एयर इज फ्रेश। और 852 का अर्थ क्या है? कूल इज वेट, कूल इज वेट। तो निम्नलिखित विकल्प में फ्रेश का कोड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हमारे पास दे रखा है 834 को हम एयर एंड कूल, 456 का अर्थ एयर इज फ्रेश, 852 का कूल इज वेट। तो हमें बताना है कि इस फ्रेश का कोड क्या होगा, इन तीनों में से फ्रेश का कोड क्या है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ 854 और 456 में कॉमन क्या है। तो हम देखते हैं दोनों में 4 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 4। तो इधर भी देखिए दोनों में कॉमन क्या है? एयर कॉमन है। क्या कॉमन है? एयर कॉमन है। इसका मतलब एयर का कोड क्या हो गया? 4। एयर का कोड कितना हो गया? 4। अब देखिए और दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। अब इन दो में देखिए कॉमन क्या है? 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? इज इसमें भी है, इज इसमें भी है। तो हम कहेंगे इज का कोड क्या हो गया? 5 कोड हो गया। अब हम देखते हैं इसमें और इसमें कॉमन क्या है? हम कहेंगे 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कूल इसमें भी है, कूल इसमें भी है। तो हम कहेंगे कूल का कोड क्या हो गया? कूल का कोड हो गया हमारे पास 8। अब बच्चा हमारे पास 3 का कोड क्या हो जाएगा? एंड। यहाँ बचा 6 का कोड क्या हो जाएगा? फ्रेश। और 2 का कोड क्या हो जाएगा? वेट। हमने सारे कोड पता कर लिए कौन सा है किसका है। अब हमें कैसा भी क्वेश्चन पूछे, किसका भी कोड पूछे, हम बता सकते हैं। हमें पूछा फ्रेश का कोड क्या होगा, तो यहाँ फ्रेश का कोड क्या है? हमारे पास 6 कोड आया। तो हम कहेंगे फ्रेश का कोड कितना होगा? 6 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यदि यू आर जॉन को नेट लेट फेट के रूप में और हु आर यू को लेट वेट नेट के रूप में और जॉन इज गुड को गेट सेट फेट के रूप में लिखा जाता है, तो कौन सा शब्द इज को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ क्या लिखा है? यू आर जॉन क्या लिखा जाता है? नेट, लेट और फेट।
फिर लिखा हु आर यू, हु आर यू, इसको क्या लिखा जाता है, लेट वेट नेट, लेट वेट और नेट। जॉन इज गुड को क्या लिखा जाता है, जॉन इज गुड, इसको लिखा जाता है गेट सेट फेट, गेट सेट फेट। दोस्तों हमें इज का कोड पूछा है, किसका कोड पूछा है, इज का। हम यहाँ देखते हैं कॉमन, देखते हैं दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है। जैसे हम इन दो में कंपेयर करते हैं तो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है दोनों में आर, तो हम कहेंगे आर का कोड क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, लेट इसमें भी है, लेट इसमें भी है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, लेट। आर का कोड क्या होगा, लेट। अब देखिए यू इसमें भी है, यू इसमें भी है यू इसमें भी, यू इसमें भी है, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, नेट। अब दोस्तों यहाँ पर यू आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ फिक्स नहीं कह सकते कि यू का कोड लेट ही होगा और आर का कोड नेट, नहीं। यू और आर दोनों का कोड पूछे तो हम नेट और लेट कहेंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि यू का ये के कोड होगा और आर का ये के कोड होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है, दोनों में से कोई भी कोड एक यू का होगा और एक आर का होगा। अब जॉन इसमें भी है, जॉन इसमें भी है, दोनों में जॉन है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट में आता है फेट, तो फेट का कोड, जॉन का कोड क्या हो जाएगा, फेट हो जाएगा, जॉन का कोड क्या हो जाएगा, फेट हो जाएगा। अब हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, हमारे पास इज और गुड दो बच गए और हमें कोड लिखना है इज का। किसका कोड चाहिए, इज का कोड चाहिए, और यहाँ पर दो वर्ड बच गए हैं और यहाँ पर गेट और सेट दो आ रहे हैं, तो हम कहेंगे इज का कोड हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इज का कोड कौन सा होगा हमें पता नहीं दोनों में से, तो हम कहेंगे इज का कोड निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए दोस्तों, यदि आर यू सैम को क्या लिखा हुआ है, आर यू सम को क्या लिखा जाता है, री आई की। ऑल हेट यू, ऑल हेट यू, इसको क्या लिखा जाता है, वी ली और री। फिर लिखा ऑल आर फेक, ऑल आर फेक, और इसको क्या लिखा जाता है, मी आई ली। हो तो निम्न में से कौन सा विकल्प हेट को दर्शाएगा, हमें बताना है हेट का कोड क्या होगा। आर यू सैम का कोड ये है, ऑल हेट यू का कोड ये है और ऑल आर फेक का कोड ये है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प हेट को दर्शाएगा, हेट का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए हम देखते हैं यहाँ पर इस दो में कंपेयर करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, तो यू इसमें भी आता है, यू इसमें भी आता है, दोनों में यू आता है, तो दोनों में देखिए कौन सा वर्ड सेम आता है, यहाँ री दे रखा है और यहाँ भी री दे रखा है, री यहाँ पर भी है, री भी यहाँ पर भी है, तो हम कहेंगे यू का कोड क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, यू का कोड क्या होगा, री होगा। अब देखिए ऑल इसमें भी है, ऑल इसमें भी है दोनों में ऑल। अब देखिए ऑल का कोड क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ली इसमें भी है, ली इसमें भी है, तो ऑल का कोड क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा। अब देखिए आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए आई इसमें भी आ रहा है, ए आई इसमें भी आ रहा है। तो देखिए दोस्तों रेड कलर में यू है तो यू का कोड री, आर ब्लैक कलर में तो यहाँ ब्लैक कलर में ए आई आई को ए का आर का कोड है। ऑल ब्लू कलर है तो यहाँ देखिए ब्लू कलर में एल आई है तो ऑल का कोड एल आई हो गया। अब हमें देखना है किसका, हेट का कोड क्या होगा। तो यहाँ सैम बचा है, सैम का कोड के आई, यहाँ हेट बचा है, हेट का कोड वी आई, और फेक बचा है, फेक का कोड एम आई। हमें हेट का कोड पूछा तो हेट का कोड क्या हो जाएगा, वी आई, और वी आई कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, तो हम कहेंगे हेट का कोड क्या हो जाएगा, वी आई होगा। और इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी कोड पूछे, चाहे आर का पूछे, चाहे ऑल का पूछे, फेक का पूछे, तो हम यहाँ से देख के कोड बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि स्मार्ट को 3 1 5 2 4 SMART, स्मार्ट को क्या लिखते हैं 3 1 5 4, 3 1 5 2 4, ये स्मार्ट का कोड है। और इसी प्रकार मार्बल का कोड क्या है, MARBLE
मार्बल का कोड 428376, 428376। और ईंट का कोड EAT, ईंट का कोड क्या है 537 है। तो सुटेबल का कोड क्या होगा हमें बताना है STABLE, सुटेबल का कोड क्या होगा, इसका कोड हमें बताना है। दोस्तों देखिए हम कोड पता करते हैं, यहाँ E लिखा हुआ है और इसमें E लिखा हुआ है, दोनों में E कॉमन आ रहा है। इन दोनों में वर्ड कौन सा कॉमन आता है 7 कॉमन आता है, तो हम कहेंगे E का कोड कितना होगा 7 होगा। अब देखते हैं यहाँ T है, यहाँ T है, दोनों में कॉमन क्या आता है 5 भी आता है 3 भी आता है, लेकिन अब हम कहेंगे 5 होगा क्योंकि ये तीनों में कॉमन आता है, तो तीनों में कॉमन क्या आता है 3, तीनों में कॉमन आता है, तो हम कहेंगे A का कोड कितना हो गया 3 हो गया। और जो हमारे पास T है, T दोनों में कॉमन आता है 5, तो हम कहेंगे T का कोड कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए यहाँ S, M और R 3 वर्ड बच गए हमारे पास, S, M, R 3 वर्ड बच गए, और यहाँ से हमारे पास क्या बच गया S, M और R, और यहाँ से बचा M, R, B, L, ये 4 वर्ड बच गए हमारे पास। तो यहाँ से देखते हैं M इन दोनों में कॉमन आता है, R भी इन दोनों में कॉमन आता है, आता नहीं आता है, तो हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा वर्ड कॉमन आता है। जैसे हमने 7, 3, 5 को छोड़ के, 3 और 5 7, 3 इनको छोड़ के इसमें से कॉमन क्या आता है, हम देखेंगे M और A का कोड क्या हो जाएगा, M और A का कोड क्या होगा जो इन दोनों में कॉमन है 2 और 4, जो दोनों में कॉमन है, तो हम M और A का कोड कितना हो जाएगा 2 या 4। M और A का कोड क्या हो जाएगा 2 या 4, M और A का कोड होगा। अब हमारे पास बचा S, और S यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, तो हम कहेंगे S का कोड कितना होगा 1 होगा। यहाँ से क्या बच गया A, तो A का कोड कितना हो जाएगा, अब हमारे पास A का तो हो गया, B बच गया, और B का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। B का कोड कितना हो जाएगा 6, और 8 किसका कोड होगा हमारे पास 8, और क्या बच गया यहाँ से हमारे पास L बच गया, तो L का कोड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो B और L है इसका कोड आपस में चेंज भी हो सकता है, 8 और 6 आपस में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं देखा कि B और L का कोड 8 और 6 होगा, दोनों में से एक कोड हो सकता है। तो अब हमें क्या चाहिए सुटेबल चाहिए, यहाँ से जो चाहिए वो ले लीजिए। S का कोड क्या हमारे पास देखिए, S का कोड हमारे पास 1, T का कोड क्या है हमारे पास, T का कोड 5 है, A का कोड क्या है 3, B का कोड क्या है 6 या 7, B और L दोनों का कोड चाहिए, और दोनों का कोड 6 या 7 कोई भी हो सकता है, और E का कोड क्या है 7। अब देखते हैं हमारे पास ये ऑप्शन में है क्या, ये देखेंगे तो ये 6 और 8, 6 और 8 ये देखते तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम इसका आगे पीछे वर्ड लिखे तो क्या आ रहा है देखो 6 1 8 5 3 7, 6 1 8 5 3 7, ये वाले सारे के सारे वर्ड किस में आते हैं 1 नंबर ऑप्शन में आते हैं। तो हम कहेंगे सुटेबल का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास 6 1 8 5 3 7। यहाँ से हमें देखना है कोड को मैच करना है, कोड को क्या करना है मैच करना है, वो कोड मैच होगा वही हमारे पास कोड होगा। जैसे एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि यहाँ पर देखते हैं A तीनों में आता है, A क्या आता है तीनों में आता है, तो हम देखेंगे तीनों में कौन सा वर्ड आता है, तीनों में आता है हमारे पास 3, तो हम कहेंगे A का कोड कितना होगा 3 होगा। उसके बाद हम देखते हैं T है जो केवल फर्स्ट और लास्ट में आता है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या आता है 5 आता है, तो हम कहेंगे T का कोड क्या होगा 5 होगा। उसके बाद हमारे पास बचा और E है जो लास्ट और सेकंड में आता है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आता है 7 कॉमन आता है, तो हम कहेंगे EAT हमारे पास इन तीनों के कोड तो फिक्स हो गए 5 3 7। अब देखिए यहाँ पर केवल सिंगल वर्ड S है जो किसी में नहीं आता है, S किसी में नहीं आता है, तो हम कहेंगे S का कोड, मैं यहाँ पर कोष्टक बनाता हूँ, S का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि ये किसी में नहीं आता है। और यहाँ से देखिए L जो B और L किसी में नहीं आते,
बी और एल किसी में नहीं आते, तो बी और एल यहाँ पर देखिए जो किसी में कॉमन नहीं है वो बी और एल के लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 और 8 जो किसी में नहीं आते, जो मैंने कोष्टक बनाया जो किसी के अंदर कॉमन नहीं आते, तो बी और एल का कोड 6 या 8 होगा। अब देखिए 4 और 2 दोनों में कॉमन आता है, दोनों में कॉमन एम और आर आता है, तो एम और आर का कोड 2 और 4 हो सकता है। एम और आर का कोड यहाँ पर आर आएगा, तो एम और आर का कोड क्या होगा 2 या 4, और बी और एल का कोड 6 या 8 होगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार कोड का निरीक्षण करेंगे। यहाँ गलती से मैंने ए लिख दिया, यहाँ आर होगा, एम और आर का कोड 2 या 4 होगा। तो इससे हमारे पास सुटेबल का कोड क्या हो जाएगा 1 5 3 6 8 7, और इसको आगे पीछे लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, काले को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरे को नीला, नीला को बैंगनी तथा बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें केवल क्वेश्चन का लास्ट वर्ड देखना है। लास्ट वर्ड क्या कहता है, यहाँ कहता है मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो दोस्तों मानव रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो दोस्तों हमें ऐसे नहीं यहाँ पर लाल पे ऑप्शन राइट कर दिया तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मानव रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लेकिन लाल का कोडिंग वर्ड क्या है यहाँ देखिए, तो यहाँ लाल को क्या कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। तो इसका मतलब मानव रक्त का रंग कैसा होगा, पीला होगा, क्योंकि लाल को क्या कहा जाता है, पीला। तो मानव रक्त का रंग क्या होगा, पीला होगा। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मानव रक्त का रंग क्या होगा, पीला होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑप्शन पीला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, मानव रक्त का रंग कैसा होगा, पीला होगा। 4 नंबर ऑप्शन, क्योंकि मानव रक्त का रंग लाल होता है और लाल को क्या कहा जाता है, पीला। तो हमारे पास मानव रक्त का रंग कैसा होगा, पीला होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह कहा जाता है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है, तो साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी क्या है। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको केवल लास्ट वर्ड पे ध्यान देना है। लास्ट वर्ड क्या है, पृथ्वी क्या है। तो बताइए पृथ्वी क्या है दोस्तों, पृथ्वी एक तो गोल है और दूसरा हम कहेंगे पृथ्वी क्या है, ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं कि ग्रह ऑप्शन पे टिक कर दीजिए तो गलत हो जाएगा, हमें ग्रह का कोड देखना है कि ग्रह का कोड क्या है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ग्रह को क्या कहा जाता है, रॉकेट को जाल, जाल को ग्रह कहा जाता है, ग्रह को नहीं। तो यहाँ देखिए ग्रह को क्या कहा जाता है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, तो हम कहेंगे ग्रह का कोड क्या होगा, हवाई जहाज होगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, 4 नंबर, इसे हम क्या कहेंगे, हवाई जहाज कहेंगे। तो ऐसे नहीं हमें ग्रह ऑप्शन पे राइट करना, नहीं गलत होगा, ग्रह का कोड लेना है और ग्रह का कोड क्या है, हवाई जहाज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों किस टाइप का आता है, यदि कुक को D4 P6 D4 L2 लिखा जाता है तो हैंस का कैसे लिखा जाएगा। यहाँ लिखा कुक COCK, इसको क्या लिखा जाता है, D4 P6 D4 L2 लिखा जाता है। तो हैंस का कोड क्या होगा, हमें बताना है HENCE को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोड वर्ड क्या दिया, C को D, इसका मतलब C 3 पे आता है, D कितने पे आता है, 4 पे आता है, 1 प्लस करके D का कोड लिख दिया। यहाँ O के बाद क्या आता है, P +1 कर दिया, यहाँ पर भी +1, P और P का कोड होता है 16, 16 में से एक अंक 6 यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट C के बाद क्या आता है, D, और D का कोड क्या होता है 4, 4 लिख दिया। K के बाद क्या आता है, L, और L आता है 12 पे, एक अंक 2 लिख दिया। तो इसी प्रकार हमें इसका भी कोड देना है। H के बाद क्या आएगा, I, और I कितने पे आता है, 9 पे। E के बाद क्या आता है, F कितने पे आता है, 6 पे। N के बाद क्या आता है, O कितने पे आता है, 15 में से 5 एक अंक ये लिख दिया। उसके बाद C के बाद क्या आता है, D का कोड क्या है, 4। E के बाद क्या आता है, F कितने पे आता है, 6 पे। तो हैंस का कोड क्या हो जाएगा, I know F6
O5D4F6। ऐसा कौन सा ऑप्शन में? 4 नंबर में। तो क्वेश्चन 7 डी कुक का कोड ये है, तो हैंस का कोड होगा I9F6O5D4F6, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यदि ARC को $A और स्टार लिखा जाता है और HIT को ये लिखा जाता है, तो यहाँ चेयर का कोड क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर ये क्या A का, R का और C का फिक्स कोड दे रखा, यहाँ पर भी HIT का भी फिक्स कोड दे रखा। हमें इसमें से चेयर का कोड ढूंढ के लिखना है, CHAIR, इसका कोड ढूंढ के लिखना है। देखिए यहाँ C है लास्ट में, C का कोड क्या है? स्टार, तो हमने लिख दिया स्टार। फिर H है, H का कोड क्या है? $, हमने H का साइन लिख दिया। फिर A यहाँ सबसे पहले A का कोड $, हमने लिख दिया $। उसके बाद I का कोड हमारे पास एंड का साइन लिख दिया। और R का कोड यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन @ हमने लिख दिया @। तो ऑप्शन कौन सा होगा? स्टार H $, एंड और @ स्टार H $, एड और @ तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? चेयर का कोड होगा। ये कोड किसका होगा? चेयर का। जैसा हमने इसका लिखा उसी कोड भाषा में चेयर का कोड ये होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कैसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 283, 347, 518, 829, 748 और 827 में यदि प्रत्येक संख्या के पहले तथा दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाता है। अब क्या कह रहा है? जो हमारे पास मूल संख्याएं है, मूल संख्याएं हमारे पास कौन सी है? 283, 347, 518, 829, 748, 827 में यदि प्रत्येक संख्या के पहले तथा दूसरे अंक को, पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 823, इनको बदला तो 437, इसको बदला तो 158, इनको बदलेंगे पहले और दूसरे को तो 289, यहाँ बदला तो 478 और यहाँ पर बदलेंगे तो हो जाएगा 287। दोनों को हमें बदलना है, प्रथम और दूसरे अंक को बदलना है। जैसा कहता है वैसे ही हमें अंक को बदलना है। बदल दिया तो ये परिवर्तित अंक है। कौन सा है? परिवर्तित अंक है। जो बदलने के बाद संख्या आई वह संख्या है। अब हमें पूछा है दूसरी न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी नहीं उससे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी। ये तो 158 पहली संख्या है सबसे छोटी। इसके बाद कौन सा है? 287, क्योंकि इसके बाद कौन सी है? 287। तो हमें पूछा परिवर्तित संख्या दूसरी न्यूनतम संख्या क्या होगी, दूसरी छोटी संख्या कौन सी होगी? हम कहेंगे 287, और 287 पे मूल संख्या कौन सी आती है? 827। तो हम कहेंगे परिवर्तित करने के बाद दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 827। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, क्योंकि हमें दूसरी न्यूनतम संख्या पूछी और इनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है कि हम पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दे। तो हमने अंक बदला तो दूसरी संख्या 287 आई और ये मूल संख्या 827 थी। तो हम कहेंगे दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 827। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसा पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 382, 473, 568, 728, 847, 629 में ये हमारे पास मूल संख्या है। कौन कौन सी है मूल संख्या है? हमारे पास है 382, 473, 568, 728, 847 और 629। अब मैं इसमें मूल संख्या में क्या परिवर्तित करना है, परिवर्तित संख्या कौन सी होगी, जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा वैसे ही करना है। तो परिवर्तित संख्या क्या है? 382 को 238, 382 को क्या लिखा? 238, 473 को 347 लिखा। तो आगे भी इस प्रकार करना है। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तित किया मूल संख्या में, तो 2 को सबसे आगे लेके आए, बाकी सेम का सेम लिख दिया। 3 को सबसे आगे लेके आए, बाकी सेम का सेम। 8 को आगे लाएंगे तो 856, 8 को आगे लाएंगे 872, 7 को आगे लाएंगे 784, 9 को आगे लाएंगे 962। अब देखना है हमें किन दो संख्याओं के बीच सबसे कम अंतर आता है। 473 और 382,
473 और 382 ये दो संख्याएं। इसका परिवर्तित अंक करने के बाद देखिए इसका अंतर क्या आ रहा है, लगभग 100 के पास आ रहा है। तो इसमें अंतर क्या है, ज़्यादा है। अब हम देखते हैं 629 और 728, 629 और 728, इनका 962 और 872, इसका भी अंतर लगभग 100 के पास आता है। उसके बाद देख रहे हैं 728 और 568, 728 और 568 ये दो संख्या है, इनको परिवर्तित किया तो 856 और 872, 856 और 72 कितने का अंतर है, 4, 60, 60, 10, 70, 4 और 2, 6, 16 का अंतर है। तो सबसे कम अंतर इन्हीं दो संख्याओं के बीच है, सबसे कम अंतर इन्हीं दो संख्याओं के बीच है। और ये दो संख्याएं कौन कौन सी है, मूल संख्या ये है, तो हम कहेंगे सबसे कम अंतर इन दो संख्याओं के बीच है। और ये मूल संख्याएं कौन सी है, 728 और 568 है, जिनके बीच सबसे कम अंतर है। आगे वाला ऑप्शन 728 और 847, 728 और 847 इन दोनों का अंतर देखिए लगभग इनका भी 100 के आसपास है। हमें तो सबसे कम पूछा और सबसे कम किसका है, इसका लगभग कितना है, 16 है अंतर। तो हम कहेंगे सबसे कम अंतर किसका है, 728 और 568 का अंतर होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। ये मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आपके सामने, जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग पार्ट 3, जहां हमारी कोडिंग और डिकोडिंग यहीं पर कंप्लीट होगी। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। कैसा आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 11, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। आपके पास दो कॉलम दे रखे कि SBI का कोड ये है, RED का कोड ये है, ASD का कोड ये है, RIS का कोड ये दे रखा है। तो हमें बताना है BREAD का कोड क्या होगा, ब्रेड का कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमें BREAD का ब्रेड का कोड चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं SBI, RED, ASD, RIS, इसमें से जो कॉमन आता वो लेते हैं। हमें चाहिए ब्रेड का कोड, तो हम यहाँ सबसे पहले सबका कोड निकाल देते हैं। यहाँ SBI, RED, यहाँ दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। इन दोनों में देखते हैं तो D यहाँ पर भी है, D यहाँ पर भी है D। मैं यहाँ D को कॉलम के थ्रू बनाता हूँ, तो D दोनों में है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, नी है। तो हम D का कोड क्या कहेंगे, नी होगा। क्या होगा, NI होगा। इसी तरह हम देखते हैं फर्स्ट में S है और लास्ट में भी S है। फर्स्ट में I है, सेकेंड में भी I है। लेकिन अब हमें प्रदर्शित करना है कि S का कोड कौन सा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं S फर्स्ट में भी है, इसमें भी है। मैं इसको गोले के द्वारा प्रदर्शित करता हूँ। S इसमें भी है, S इसमें भी है, S तीनों में है। तो इन तीनों में देखिए कौन सा कॉमन है। यहाँ देखिए जिएगा, 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 तीनों में कॉमन गा है। तो हम कहेंगे S का कोड क्या हो जाएगा, जिएगा हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पर R इसमें भी है, R इसमें भी है। R कॉमन दोनों में आ रहा है, मैं केवल अंडरलाइन के द्वारा लिख रहा हूँ। तो R कौन सा हो जाएगा, इसमें M में है, इसमें भी M में है। तो हम कहेंगे R का कोड क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ I बचा, तो I का कोड क्या हो जाएगा, RE। क्या हो जाएगा, RE। अब यहाँ से I का कोड है, यहाँ A बचा, A का कोड हो जाएगा DA। A का कोड क्या हो जाएगा, DA। यहाँ से E बचा, E का कोड हो जाएगा PA। और यहाँ से B बचा, B का कोड हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, हमने I का कोड ले लिया। I इन दोनों में है, तो I का कोड इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट में कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट में कॉमन आ रहा है RE। हमने कह दिया I का कोड क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। तो B का कोड होगा SA। B का कोड क्या होगा, S होगा। हमें चाहिए BREAD का कोड, B का कोड S है। S है किसमें, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत। R का कोड क्या होगा, RE। RE किस में आ रहा है, RE। इसमें देखिए S है, NI, PA, MA, GA। हमें चाहिए ब्रेड का कोड EAD। तो यहाँ देखिए B का कोड S है, ये लिख दिया S है। उसके बाद R का कोड M है, E का कोड हमारे पास क्या है, P है, और A का कोड क्या है, D है, और D का कोड क्या है, N है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, SAMA, NI, DA, PA, ये ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा।